कई लोग लड्डू गोपाल तो रखे हैं, बड़ा प्यार करते हैं, ले जाते हैं अपने साथ। वैसे आजकल तो महाराज एक जो फैशन बना लिया है, जो गोपाल जी को साथ में रखकर स्वयं झूठे खाएंगे, उनको मुख में डाल देंगे। तो महाराज कहीं जहाँ बाथरूम जाना है कहीं रख दिया, और उनको ये एक अपमान भी हुआ। उसको कोई गोपाल जी का पूजन उनका उस स्थिति तक नहीं पहुंच चुके हैं जो उसके अंदर वात्सल भाव होगा। वात्सल भाव से पहले तुम्हारे अंदर इतने भाव है, तब तुम वहां तक की अधिकारी हो जो उसको इस तरह से कहीं रख सकते हो। वात्सल भाव के लिए उससे पहले तो तुमको उन भाव में नवधा भक्ति का आचरण करना पड़ेगा। जिस नवधा भक्ति में एक भक्ति को अपने जीवन में जब उतारोगे, तब उस वहां तक पहुंचने के लिए तब भी कई प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कहा गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इन नवधा भक्ति को, एक चरण को श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, अर्चन वंदन करो। तब वो जब करोगे, तब प्रक्रिया होते होते जो भक्ति का रस स्वरूप है, तुम जो ऐसे फुलडाली में वैसे कहीं भी देखता हूँ, बिहारी जी जाओ कहीं, आजकल महाराज कुछ कथावाचक भी, महाराज ये बात लेकिन सही बात उनको समझाना चाहिए। आप कथा में आते हैं, सुनते हैं तो समझने के लिए ना, भगवान की क्या चरित्र। ठाकुर जी है हमारे टटिया आश्रम में, क्या उनको लाड़ लड़ाते हैं। ठाकुर जी ऐसा नहीं है तुम जत्र तत्र कहीं रख दो, कुछ कर दो। उस स्थिति को आप प्राप्त नहीं कर चुके हो। आपके अंदर तो महाराज कहीं कमरा बुक किया, एसी नहीं चला तो आपके अंदर क्रोध आ जाते हैं। सही तरीका से नहीं सामने वाला आपको व्यवस्था क्या, तो आपको बेचैनी आ जाते हैं। फिर आप इस भाव को कैसे पहुंच पाओगे? उस भाव के लिए तुम नवधा भक्ति के वर्षों जीवन पर्यंत 1 2 3 4 अनेक जन्म बीत जाए, जब उस स्थिति को पहुंच जाओगे तब उस रस में डूबोगे। और वो रस क्या है? सर्वप्रथम शांत रस को जब तुम रसास्वादन करोगे, सामने वाले क्रोध कर लिया और आप चुप लगा कर बैठे हो, एक हो सकता है उससे अधिक हम क्रोध करने लग जाते हैं। अरे तुमने मेरे ऊपर क्यों क्रोध किया, उससे अधिक हम दिखाने लग जाते हैं। शांत तो ऐसे जो कोई भजनानंदी है, लोमस ऋषि जैसे भगवान की लीला को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। अनेक युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को देखकर भी मुस्कुराते रहते, वाह कन्हैया तुमने कैसी लीला रच रहे हो, वाह हमें भजन करने दो, आनंद लेने दो, क्या जरूरी है कुछ। शांत भाव, जब उस शांत भाव को आगे बढ़ाते बढ़ाते उस स्थिति में पहुंच जाओगे, तब थोड़ा सा भाव और बदल जाएगा, दीनता आ जाएगी, दासत्व भाव आ जाएगा। दीनता भाव जब आ गए तो समझ लो दीन बंधु कन्हैया मेरे साथ है। दासत्व भाव में तो पूरे निरंतर उनके दास तुम्हें सेवा करना पड़ेगा, लाड़ लड़ाना पड़ेगा। हनुमान जी 24 घंटे भगवान के सानिध्य में रहते हैं। महाराज यहाँ तक कि एक बार माता जगत जननी माता जानकी ने श्री हनुमत लाल जी से कहा कि बेटा मैंने तो तुमको हमेशा अपने निकट कहा रहने के लिए, लेकिन अंतःपुर में तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। हनुमान जी ने कहा माता श्री हो ही नहीं सकता है, यहाँ सखी जन की प्रवेश है तो मुझे भी प्रवेश मिले। तो इसके लिए कहा मिथिला में जनकपुर में दूधमती गंगा है, बोले जैसे भोलेनाथ शंकर जी वृंदावन आए ना, तो रास में प्रवेश नहीं मिला तो मानसरोवर में स्नान कर गोपी भाव को स्वीकार के तब गोपीश्वर महादेव के रूप में प्रवेश के, उसी प्रकार श्री हनुमत लाल जी को जब जगत जननी माता जानकी ने कही तो हनुमान जी ने 12 वर्ष तक सखी भाव की उपासना की। ये नहीं कि आजकल देखते हो वृंदावन में कई लोग ऐसे आते हैं पूरा नटुआ जैसे रूप कर लेता है कि हम तो सखी है, हम तो राधा रानी के सहचरी, हम तो राधा वल्लभ की सहचरी है। अरे मूर्ख, तुम अपने आचरण को सुधारो। सखी ये नहीं है लहंगा पहना, पहन लिया, खूब टिक टोपा कर लिया और सखी वो हो गए। सखी तो हृदय से वो उपासना की भाव है। वो उपासना में, उस भाव में एक अलग चिंतन होता है। आजकल महाराज तो महाराज एक नाटकीय ढंग से करते,
सखी की उपासना ही अलग है, वो तो सहचरी भाव है। उस भाव में डूबने के लिए अभी तो निरंतर भजन करो, उस भाव में डूबोगे तो फिर दुनिया नहीं दिखाई देगी, फिर तो जित देखो तित श्याम मई की स्थिति हो जाएगी। उन स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्वयं हनुमत लाल जी जो दासत्व भाव है, तो स्वयं जगत जननी माता जानकी जी ने हनुमत लाल जी से कहा कि तुम सखी रूप में अब हो चुके हैं चारुशिला सखी। अपने आश्रम जो है ना, नीचे में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर, ऊपर चारुशिला सखी के रूप में एक हाथ में चमर, एक हाथ में पूजन की थाली लेकर से हनुमत लाल जी युगल सरकार की सेवा में, जो निवृत्त निकुंज है, कुंज महल है, उसमें सेवा में वहां पुरुष मात्र के प्रवेश। और जब उस भाव से थोड़ा और हो जाओगे, फिर एक हो जाते हैं सख्य भाव। और सख्य भाव से ऊपर उठोगे तब वात्सल्य भाव। बहुत लोग कहते हैं हम तो यशोदा है, ये मेरे लड्डू गोपाल है, अरे कैसे छोड़ूं। ठाकुर जी तो रीझने लग जाते हैं, उनके रिझाने के लिए दिखावटी नहीं, उसमें डूबने की जरूरत है। और उसमें जब डूब जाओगे फिर दुनिया दिखाई नहीं देगी, फिर तो वही दिखाई देंगे। और जब वो दिखाई देंगे तब तो फिर आप उस माधुर्य भाव में डूबोगे जो बड़े बड़े रसिक जन हुए। तो अपनी उपासना को, अपनी निष्ठा को ऐसे भाव में रखो, ऐसे चिंतन में रखो जो हमें भटकने की जरूरत नहीं, हमें तो उनके निकट रखनी है। बोले उनके निकट रहने से अपनी निष्ठा कैसी बनी रहेगी। तो रसिक जन ने तो यही कहा, रे मन वृंदा विपिन निहार, बार 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 वृंदावन आते रहो। और वृंदा वन में क्या करो महाराज। बहुत लोग कहते हैं आजकल सिद्धियां सबसे जरूरी है, इससे बहुत चेला बन जाते हैं, बहुत लोग जय जयकार करते हैं। सिद्धि गिद्धि साधु संत रसिक जन कहते सिद्धि तो गिद्ध की तरह, सिद्धियां लेकर क्या करेंगे। ठाकुर जी के जो भक्त होते नाम जापक, वो कभी सिद्धियां नहीं लेते, वो तो कहते प्रभु मैं जैसे रहूं आपके नाम जाप करूं। लेकिन यहाँ तक तो उपासना में यहाँ तक कहा गया, आप अपने घर में 10, 20, 25, 50 भगवान को रख लेते हो कि ये नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे। लेकिन हमारी निष्ठा में हमारे ब्रज के रसिक जन ने कहा कि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। चाहे करोड़ों चिंतामणि पारस बनी लेकर संपूर्ण देवता खड़े हैं कि आओ महाराज छोड़ो कृष्ण की उपासना से, राधा कृष्ण की उपासना और मेरे शरण में, मैं तुम्हें आज के कलयुग के भक्त नहीं है। कलयुग के भक्त तो 2 मिनट में बदल देते हैं, अमुक बाबा इतने बड़े हो गए, अमुक बाबा इतने बड़े हो गए, अमुक कथावाचक इतने बड़े हो गए। भक्त तो निष्ठावान होते हैं, उसे भटकने की जरूरत नहीं, वो अपनी निष्ठा में डूबे रहेंगे, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो अपना प्रियतम चाहिए। कहा गया यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यहां तक कह दिया विपिन राज सीमा से बाहर हरियों को न निहार। वृंदावन से बाहर अगर कन्हैया भी के आओ मैं भगवान हूं, अरे भूलकर भी नहीं जाना, क्योंकि आपकी निष्ठा तो उन कुंज निकुंज में विचरण करने वाले प्रिया प्रथम लड्डू गोपाल की ओर है। तो आप क्यों भटकोगे, हमें तो वही चाहिए, हमें और भगवान नहीं चाहिए। आजकल के लोग ना जाने कितने भगवान को अपने पास रखते हैं। एक मैया ने एक बार कथा करने के लिए गए दिल्ली का, उनके घर में दिखा पूरे भगवान सजे। बोले सबकी पूजा करते करते मरा थक जाता हूँ, क्या करूं। मैं कहा सबको फेंक दो। बोले ये दोबारा मत बोलना। मैं कहा खूब करो, तो एक निष्ठ रहो, एक निष्ठ हो जाओ, एक को पकड़ लो, सब कुछ मिल जाएंगे। विपिन राज सीमा से बाहर हरियों को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार।